नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और वो आपने कहानी तो सुनी होगी ना कि भी एक बच्चा तो क्या करता है, हार्ड वर्क करता रहता है। लेकिन एक बच्चा कि भी हार्ड वर्क करने से पहले वो सोचता है कि मुझे वर्क कैसे करना है। मीन्स उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क बोलते हैं। अगर आपके पास कोई किताब है, एक बच्चा क्या करेगा, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक उसको पढ़ना शुरू करेगा, तो वो हार्ड वर्क काम जरूर आता है लेकिन इतना जल्दी भी नहीं आता। लेकिन स्मार्ट वर्क अगर आप करोगे विद हार्ड वर्क तो आपको सफलता बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी। अभी सीईटी का जो मेंस का जो सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे डाइवर्टेड हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ पढ़ रहे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं पहले सबसे पहले सिलेबस की, कि भी सिलेबस में तो दे ही रखा है, तो सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि क्या चीजें दी हुई है सिलेबस में। चलो यहां नहीं है सिलेबस, सिलेबस में आपने पढ़ा होगा डिजास्टर लिखा हुआ है एक वर्ड। तो डिजास्टर में उन्होंने बोल रखा है कि भी मैन मेड डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर, और उसके बाद और भी 4-5 टॉपिक है। देखो अकेला नेचुरल डिजास्टर है ना, नेचुरल डिजास्टर के अंदर 7 से 8 पॉइंट है, 7 से 8 टॉपिक हैं। उसके बाद मैन मेड डिजास्टर पता नहीं कितने सारे, जैसे रेल दुर्घटना हो गई, वायुयान दुर्घटना हो गई, इवन कि अभी आपका कोरोना वायरस है, या फिर कुछ समय पहले इबोला वायरस आया था। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपका विजन क्लियर होगा कि मैन मेड में ये 25 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, बीमारियां भी पढ़नी है, सड़क दुर्घटना भी पढ़नी है, कहां पर किस हाईवे पर सबसे ज्यादा होती है, सरकार ने कौन कौन सी ऐप लॉन्च की है, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं की हैं, तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं वो सारे टॉपिक आपको बताऊंगा, 12 टॉपिक जो आपको पढ़ने। उसके बाद उनके अंदर और क्या क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिएगा एक बार जल्दी से, ये टॉपिक है जैसे आपदा परिचय, कि भी आपदा का इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा है। आपदा क्या होता है, प्रकोप क्या होता है, आपदा से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंडिया के क्या है, इंडिया ने किन किन ट्रीटी को एक्सेप्ट किया, किन को नहीं एक्सेप्ट किया, वो सारी चीजें आपके यहाँ पर है। क्या क्या कंडीशन होती है, कब आपदा प्रकोप में बदल जाएगी, कौन सी आपदा प्रकोप नहीं मानी जाएंगी, वो सारा आपका इसमें आप कवर करेंगे। सूखा, अब सूखा है, दिखने को आपको ड्राई एक वर्ड लगता है, लेकिन ड्राई में इंडिया में कौन कौन सा एरिया ड्राई है, उसके कारण क्या है, वर्ल्ड में कौन कौन से हैं, भारत ने ड्राई को मतलब कि सूखे को खत्म करने के लिए किस देश के साथ कौन सी संधि की है, या फिर वर्ल्ड के लेवल पे यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें अपने को इसमें पढ़ना पड़ेगा। बाढ़ में रिसेंटली कौन से राज्य में बाढ़ आई, किस वजह से आई, अगर किसी नदी के टूटने से आई है तो उस नदी के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब कि मल्टी एंगल आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे आपका जो मरुस्थलीकरण है ये है। चक्रवात, चक्रवात अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ज्योग्राफी का मतलब एक पोर्शन आपको यहां से कवर करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन भी पढ़ना पड़ेगा। विश्व में कहां कहां कौन कौन से चक्रवात आते हैं, किस चक्रवात की वजह से कौन सा एरिया इफेक्टेड होता है, चक्रवात क्यों आते हैं, सब कुछ। एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के बीच में अंतर क्या क्या होते हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सुनामी, सेम आपको सुनामी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर है भूकंप, भूकंप के बारे में, हिमस्खलन के बारे में, जो लैंड स्लाइडिंग होती है। एक आपका भूस्खलन होता है, ये आपका हिमस्खलन है, ये भी पढ़ना है। ज्वालामुखी, मृदा अपरदन। देखो अब ये जहां तक ऊपर तक ये है ना 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट है सारे के सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर के। वर्ड एक दे रखा है एचएसएससी के द्वारा, लेकिन उसके अंदर ये 10 टॉपिक आपको कवर करने हैं, और इनके अंदर भी कम से कम भी 15-15 टॉपिक का 10-10 है, छोटे छोटे, लेकिन एंगल आपको पता होना चाहिए कि मृदा अपरदन के अंदर 10 पॉइंट आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, वो भी अभी साथ की साथ में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। फिर आ जाते हैं मानव जनित आपदा, ये जो मनुष्य के द्वारा घटित होते हैं, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, या फिर कोई गैस का लीकेज हो गया, या फिर जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, वो आपका मानव जनित आपदा आप उसको बोल सकते हैं। वायरस जो फैलते हैं, बीमारियां जो फैलते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ये सब पढ़ना पड़ेगा, बच नहीं सकते इससे।
फिर है आपदा मैनेजमेंट, जो 2 या 3 वर्डों के बाद जो सिलेबस में दे रखा है ना 5-6 टॉपिक, वो सारे मैनेजमेंट में आते हैं। रोल ऑफ एनजीओ है, कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई, कौन कौन से आयोग बनाए गए, ईच एंड एवरीथिंग, उसको कंट्रोल, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, वो सारा हमारा मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनके अंदर और क्या क्या टॉपिक है, और ये टॉपिक की मैं आपको पूरा डिटेल आपको दे दूंगा। जहां से मर्जी आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिस बुक से पढ़ो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ना जरूर है। एक आपको वैसे ओवरव्यू दे देता हूं, और अगर आपको ये सेम पीडीएफ चाहिए ना कि आपदा मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से एक एक टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना, कहीं से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, किताब से पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल कृष्ण मोहन सर के नाम से, लिंक इसका नीचे दे रखा है, तो वहां से जाके इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लो और टिक करते हुए चलो, ये मेरा टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब यहां पर आप देखेंगे कि आपदा के परिचय के अंदर क्या क्या, चरम घटना, प्रकोप क्या होता है, आपदा क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, भारत के संदर्भ में आपदा का क्या मतलब है, यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या हेल्प की है, संयोजक रिपोर्ट्स क्या है, सेम आपका क्या है कि भी प्रचंड सूखा, सूखे के बारे में क्या क्या चीजें हैं। देखो, सामान्य सूखा क्या होता है, प्रभावित करने वाले मानदंड क्या है, मानव प्रेरित सूखा क्या होगा, भारत में सूखे का क्या, उससे प्रभाव क्या पड़ेगा, उपाय हमने क्या क्या किए हैं, भाई ये हमारे कार्यक्रम है, क्या क्या हमने कार्यक्रम किए हैं, भाई प्रशासन की क्या भूमिका होती है। सेम चीजें आपको, ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। जैसे कि और भी मैं आपको साथ के साथ में दिखाऊं। अब जैसे ये चक्रवात, चक्रवात में अगर आप देखोगे ना, कितने सारे टॉपिक बन जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, वो उनकी उत्पत्ति कैसे होगी, उनका जीवन चक्र कैसे होता है। फिर ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, साफिर सिम्पसन पैमाना क्या होता है, चक्रवातों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे प्रमुख जो चक्रवाती तूफान है वो आपके कौन कौन से हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब एक आपदा का रूप धारण कर लेता है, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। चक्रवात आपदा प्रबंधन आपका अलग से बना रखा, भविष्य के लिए हमने क्या क्या रणनीति बनाई है। भाई अगर आपदा हो भी गई तो उसको कम मिनिमाइज, कम से कम हमारे को नुकसान हो, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारा का सारा चीजें हैं, पिछले वर्षों में हुए कौन कौन से, मतलब अभी तक आपके चक्रवात है या फिर ये ज्वालामुखी का होगा। तो देखो, ये सारे आपके कंप्लीट टॉपिक हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो अपने टेलीग्राम चैनल से, कृष्ण मोहन सर के नाम से है, तो वहां पे आपको निशान लगाओ और अपने नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी करो। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक, तो अपने केएम क्लासेज ऐप के ऊपर जो कोर्स है अभी आपका शुरू होने वाला 2-3 दिन में लॉन्च वो कर दिया गया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बिल्कुल आपका डिटेल्स में नोट्स मिलेंगे। मीन्स आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, और लेकिन जहां मर्जी पढ़ो, मतलब मेन बात है ये टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। जैसे मर्जी करो, पर आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। तो चलो बच्चों, अभी के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि सेम चीजें मैं आपको इंश्योरेंस में बताऊं कि इंश्योरेंस में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, सेम चीजें आपको रूरल मार्केटिंग में बताऊं, तो आप वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा, क्योंकि सिलेबस में जो एक वर्ड है ना, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी कि इस वर्ड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। और जो बच्चा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, उसी बच्चे को सफलता मिलती है। थैंक यू।